वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। संसद का सत्र आज से आरंभ हुआ है और आप देख रहे हैं कि वहाँ पर शोर हो रहा है और शोर भी इस बेतरतीब तरीके से हो रहा है कि उसे रोकना पड़ा अभी सत्र के क्रियान्वयन को और 2 बजे तक रोक दिया गया। अजीब स्थिति है। जब कोई विषय आपको समझ में नहीं आता है तो उसको जानना के लिए आप कर सकते हैं। अभी एसआईआर का काम चल रहा, एसआईआर के कार्य को 1 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया। ये कार्य पहले से ही परीक्षित है। बिहार में सफलतापूर्वक एसआईआर का कार्य पूर्ण हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय के द्वारा सारे संदेहों को परे करते हुए एसआईआर कार्य को अनिवार्य बताया गया है। और चूंकि ये पहली बार नहीं हो रहा, 9वीं बार हो रहा, देश की आज़ादी के बाद से ये 9वीं बार में एसआईआर का कार्य हो रहा है। एसआईआर अर्थात स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये किसका? मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण। किस चीज़ का? मतदाता सूची का, वोटर लिस्ट का। क्योंकि कई लोग मर जाते हैं लेकिन वो उसमें लगे रहते हैं। कई लोगों के नाम 2-2 स्थान पर रहते हैं, वो लगे रहते हैं। कई लोग स्थान छोड़ चुके होते हैं, वो अब तब भी उनका नाम उसमें रहता है। ऐसे सभी लोग, और कुछ लोग विदेशी होते हैं जिनके यहाँ पर कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि होती नहीं है, वे लोग भी उसमें घुस आते हैं। रोहिंग्या हो जाते हैं, पाकिस्तानी हो जाते हैं, बहुत सारे बांग्लादेशी हो जाते हैं। तो उन सबको हटाने के लिए देश का नागरिक ही उस पवित्र लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले, इसलिए इन मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण का कार्य हर 10-20 साल में होता है। 2003 में हुआ था, उसके बाद में अब जाके हो रहा है। तो उसको लेकर के और ये सारे कार्य हो रहे हैं, सफलतापूर्वक हो रहे हैं। अभी जो 12 राज्यों में जहाँ पर कार्य हो रहे हैं उनमें लगभग 95% कार्य हो गया है। और वैसे तो 4 दिसंबर तक ही हो जाता है। कई सारे बीएलओ से मेरी बात हुई तो बोले हमारा तो काम ही खत्म हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि मुद्दे विहीन विपक्ष के द्वारा मुद्दे उठाने की परंपरा अपने देश में होती रही है, इसलिए उनको एक बैठे ठाले का फ्री का एक मुद्दा एसआईआर के रूप में मिल गया, जबकि वो मुद्दा है ही नहीं। तो उनके द्वारा उसमें 1 सप्ताह के लिए फिर भी बढ़ा दिया गया ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। अब बात आती है 12 राज्यों में लगभग 40 से 45 करोड़ जनता का, वोटर्स का, मान के चलिएगा उनका एसआईआर का ये कार्य चल रहा है। तो उसमें अगर 2-3-4 बीएलओ जो अन्य कारण से भी उनकी मृत्यु हुई होगी या बीमार हुए होंगे, लेकिन नाम ठोक दिया गया, हजारों बीएलओ काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्योंकि 40-45 करोड़ में कितने बीएलओ काम कर रहे होंगे? हजारों की संख्या में है। लेकिन दोष मढ़ रहे हैं मोदी सरकार ऐसा कर रही जबकि चुनाव आयोग कर रहा है। तो येन केन प्रकार इसको मुद्दा बना देना और देश में एक अराजकता की स्थिति पैदा करना, ये विपक्ष का एक फंडा हो गया है जो दुखद है। अभी मैं बात कहना चाह रहा हूँ, ये जो लोकसभा में हुड़दंगबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं सरकार से भी एक मांग कर रहा हूँ। और ये जो अभी किरण रिजिजू जो काम देख रहे हैं संसदीय कार्य का, उनके द्वारा सीधा अभी परंपरा रही अपने यहाँ 75 साल से कि जब भी हंगामा करते हैं लोकसभा या विधानसभा या राज्यसभा को स्थगित करते हैं। ये स्थगित करने की परंपरा बंद करनी चाहिए। आप लाइव कीजिए, तो जब लाइव कर ही रहे हैं तो देश की जनता इनके उस हुड़दंगपने को देखे। आप बंद मत कीजिए, चलने दीजिए, और ये घोषणा मत कीजिएगा हम उसको बंद कर रहे हैं। तो अवरोध चाहे कुछ भी करें, इनको पसंद नहीं आ रहा, बाइकआउट करके बाहर निकल जाए, लेकिन आप अपने काम को चलने दीजिएगा। वहाँ देश प्रेम के जो कार्य अन्य होते हैं वो चलने दीजिएगा। वहाँ पर ऐसी स्क्रीन लगे जिस पर देश का कुछ काम जो पहले हुआ है, यशस्वी कार्य हुआ है, उसको दिखाएं। और इनकी देश की जनता के सामने इनको वस्त्रहीन होने दीजिए, समझ में आने दीजिए कि ये देश की सबसे बड़ी पंचायत में केवल व्यवधान पैदा करने के लिए जाते हैं। इनके पास में कोई मुद्दा ही नहीं है। ये जो कोई टोटी चोर है, कोई चारा चोर है, कोई नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर घूम रहे हैं, चोर उचक के वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब चूंकि उनको अच्छा काम जहाँ भी होता है, मोदी सरकार कोई भी कार्य करे उसमें व्यवधान पैदा करना। दुनिया का शायद ही किसी देश में ऐसा कोई विपक्ष होगा जो अच्छा हो कि कैसा भी हो, हर काम में उनको व्यवधान ही पैदा करना है, शोर करना है। शोर इसलिए कर रहे हैं कि जानना चाह रहे हैं कि हमको विषय तो दो जिससे हम शोर करें।
तो जनता से भी मैं ये अपेक्षा करता हूँ, सारे हम देशभक्त लोग हैं, मेरी चैनल पर तो खास तौर से सनातनी और देशभक्त लोग हैं, कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, नीचे टिप्पणी लिखिएगा कि ये जो लोग हैं जो संसद में जिनको चुन करके हमने भेजा है, लेकिन उनको कॉन्क्रीट कार्य, सकारात्मक कार्य के लिए भेजा, लेकिन वो वहाँ केवल व्यवधान पैदा करते हैं। ये देश के संसद के कार्य करने में व्यवधान नहीं पैदा कर रहे हैं, ये देश के विकास के अवरोधक हैं। ये सब टोटी चोर, चारा चोर हैं, देश की जनता का धन चोर, नेशनल हेराल्ड में जो जमानत पर घूम रहे चोर, इन सब के बारे में जनता को पता रहना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा। मैं आदेश नहीं दे रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। और कोई कमियां हो तो भी आप टिप्पणी में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो शेयर कीजिएगा। इन टोटी चोर, चारा चोर, नेशनल हेराल्ड में जो जनता के धन का चोर करके अपने बड़े बड़े अट्टालिकाएं जिन्होंने बना ली है और ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं लोकतंत्र के नाम पर, इनके बारे में इनका असली रूप जनता देखे। भारत माता की जय।